अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज़ को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। जो हमारा विरोध प्रदर्शन है, ये जो सरकारी बैंकें हैं, जिनको कांग्रेस के समय में या पुरानी सरकारों ने निजीकरण से निकाल करके सार्वजनिक क्षेत्र में लाए थे, जो समाज की भलाई के लिए था, अब ये वापस इसे कारोबारियों को, चंद कारोबारियों को सौंपने की जो योजना है उसके विरोध में है। हमारा ये कहना है कि चलो हम जैसे हैं, आम जनता भी इससे परेशान होगी। आप सिंपल सी बात सोचिए, एक सरकारी बैंक है, उसमें आप जीरो बैलेंस पे भी खाता खुलवा सकते हैं और छोटे से छोटे गरीब से गरीब तबके के लोग भी आते हैं। क्या सरकार जब इसे निजीकरण कर देगी तो प्राइवेट बैंकों में क्या आप आम जनता, जो हमारे देश की 60-70% जनता है, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है, जिनके पास खाने को पैसे नहीं, जिनकी सैलरी 5-6 हज़ार रुपये महीने की है, 7 हज़ार महीने की है, वो कहाँ से उन सरकारी बैंकों का निजीकरण होने के बाद बैंकों का लाभ ले पाएंगे? क्या एक बात और मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि अभी जैसे रिसेंटली बात करी जाए कि स्ट्रीट वेंडर के खाते खोले गए, 10-10 हज़ार रुपये के लोन बांटे गए, कितने प्राइवेट बैंकों ने उसमें लोन दिए? जितनी सरकारी योजनाएं होती हैं उनमें सरकारी बैंक ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, चाहे जनधन के अकाउंट हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे सरकार की कोई भी योजना। आज के डेट में बच्चे के जन्म से लेकर के किसी व्यक्ति के मृत्यु तक की सारी योजनाएं बैंक के थ्रू होती हैं। फिर भी बैंक को ये ब्लेम करा जाता है कि बैंक आपका प्रॉफिट में नहीं है, यही है। हम तो वही काम करते हैं जो सरकार कहती है, फिर हम कैसे दोषी हो गए? और एक बात और है कि अगर सरकारी संस्था के कर्मचारी अगर काम नहीं कर रहे तो निजीकरण के बाद वो क्या काम करने लगेंगे? अगर वही चीज़ प्राइवेट हो जाएगी तो क्या वो आपको प्रॉफिट में लाएगी? आप एक बात और देखिए कि हमारा आज की डेट में भी 1 लाख करोड़ से ऊपर का हमने बिजनेस दिया है, जो प्रॉफिट दिया है सरकारी बैंकों ने, इतने सरकारी योजनाओं के बाद भी। अब ये बताइए, हमें ये बताया जाए कि अगर कुछ जो खाते एनपीए हैं वो कॉरपोरेट लेवल के खाते एनपीए हैं, बड़े बड़े अकाउंट एनपीए हैं, वो ब्रांचों में किए गए एनपीए नहीं हैं, तो उनके लिए बैंक कर्मचारी कहाँ से दोषी हो गया? अगर कोई दोषी है तो हायर लेवल पे दोषी है, आप उनको बात करिए। क्या ब्रांचों में 500 करोड़ 1000 करोड़ के लोन सैंक्शन होते हैं? आप सर्वे करा लीजिए। हमारी पावर 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ की है। 500 करोड़ के लोन डिफ़ाल्ट अगर हो रहे हैं, 1000 करोड़ के लोन डिफ़ाल्ट हो रहे हैं, तो किसका डिफ़ाल्ट हो रहा है? हम तो कर नहीं रहे हैं। अगर आप इधर घुमाएं, इधर दिखाइए जरा से एक बार कैमरा अपना, और इनसे देखिए कि क्या ये प्राइवेट बैंक में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो हमारा बस ये कहना है कि सरकार हमसे छल ना करे, देश की जनता से छल ना करे, जिसने उनको चुना है, 2-2 बार उनको गद्दी पे बिठाई है, उनके साथ छल ना करे। एक हम अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्री नहीं है, हम डेवलपिंग कंट्री हैं, तो हमारा साथ दें, हम सरकार के साथ हैं, सरकार हमारे साथ चले, हम दोनों मिलकर जनता का और देश का विकास करें। बस सिंपल सी बात। आज का हमारा प्रदर्शन भारत सरकार की बैंकों को निजी क्षेत्र में सौंपने की तैयारी के विरोध में हम सभी बैंकों के कर्मचारी और अधिकारी यहाँ एकत्रित हुए हैं। निजीकरण के विरोध में, बैंकों को निजी क्षेत्र में सौंपने के विरोध में हम आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये प्रदर्शन हमारा लगातार बीच के अंतराल में जारी रहेगा। और 15 और 16 मार्च की हमारी हड़ताल हमारे संगठनों ने दे दी है, अगर सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी। और 15 और 16 तारीख को भी अगर बात नहीं मानी गई तो हो सकता है बैंक कर्मचारी और अधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर। हमारी एक सूत्री मांग है इस समय कि बैंकों को निजी क्षेत्र में नहीं सौंपा जाए। अगर निजी क्षेत्र में सौंपने को लिए अगर सरकार हमारी बात नहीं मानी तो हम और संघर्ष करने के लिए हड़ताल करेंगे। 15-16 मार्च की हड़ताल हमारे संगठन ने दे दी है, और अगर उसके बाद भी सरकार नहीं मानी तो हो सकता है और हमें लंबे आंदोलन के लिए तैयार रहना पड़ेगा।